वंदे मातरम। एक मैटर चल रहा है, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया। यार मैं तैयारी करके करता हूँ, समझ गए? सिर्फ रिएक्शन देना किस लिए है? दो चार ये चिंदी चोर 10 20 50 हज़ार लाख 2 लाख रुपए यूट्यूब से कमाने के लिए, वो नहीं करता हूँ। भगवती और भोलेनाथ की इतनी कृपा और अभी हाथों में इतनी ताकत है कि मेरे को यूट्यूब से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथों में बहुत ताकत है और अभी इतना तो नाम और काम दोनों चल रहा है कि मैं अपना कमा लेता हूँ, मेरे घर चला लूंगा। वो बहुत आराम से चलता है, मेरे घर में सब काम करते हैं। तो मेरे इधर कोई निकम्मा है ही नहीं, तो हमारे इधर सब काम करते हैं, है ना। बात यहां पर यह कि जो आर्मी के हमारे बच्चे जो हैं, जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो सीएपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनका मैंने लेटर लिखा है राष्ट्रपति जी को और मैं शेयर कर चुका हूं। अगर किसी को गलत फहमी हो इस बारे में तो आप देख लीजिएगा, मैंने शेयर किया हुआ है, मार्च में लिखा हुआ था लेटर। अब बात यह है, बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात यहां पर मालूम क्या है? बटे हुए हैं, आपस में सब बटे हुए हैं। ये वही वाली बात आ रही है, कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति जब तक बटे रहेंगे ना, तब तक बिखरी रहेगी। मैं संवैधानिक प्रक्रिया से, कानून की प्रक्रिया से यह काम करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने पत्र लिखा। इसकी दो बातें होती हैं, पत्र लिखा, पत्र का जवाब नहीं आया, आरटीआई करेंगे। आरटीआई का जवाब नहीं आया, फिर मेरे पास कोर्ट के अलावा कोई, मैं नहीं चाहता हूं कि कोर्ट जाना पड़े सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार के खिलाफ नहीं है ये। रक्षा मंत्रालय का अगर है या गृह मंत्रालय की बात है, तो या तो बच्चों की बातें सुनी जाना चाहिए। मेरा कोई लेना देना, मेरी तो ना कोई, एक बात बताइए, ना मैं किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूं, ना मेरी कोई एकेडमी है, ना मैं कोई संस्था चला रहा हूं जिससे मेरा कोई भी लेना देना हो इस पूरे मुद्दे से, पैसे लेने देने का या फिर ट्रेनिंग देने का, या फिर नहीं। मुद्दा ही आता है, लेकिन लोग कर रहे हैं ना, वो क्या गलत कर रहे हैं? यदि लोग अपनी एकेडमीज चला रहे हैं, यदि बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, तो क्या गलत है? उनका काम भी बर्बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है ये काम बर्बाद? समझ में नहीं आता। मतलब जो दारू के ठेके चला रहे हैं ना, उनको इतनी तकलीफ नहीं आएगी, उन हरामखोर कमीनों के लिए कोई कुछ नहीं होगा। जो ये एक्टर्स और जो ये भांड लोग, जो ये हरामखोर लोग नशों में गुटखा बेचने की बात करते हैं, दारू का ऐड करते हैं, इनको तकलीफें नहीं आएगी। लेकिन जो लोग एकेडमी चला रहे हैं, जो लोग बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, जो अपना दिन रात देते हैं, वो भी देते हैं, और उनका भी, वो भी फिट लोग हैं, सब मेहनती लोग हैं। कोई एक्स फौजी है, कोई अपनी तैयारी करवा रहा है, कोई ने अपना बहुत मेहनत करके इज्जत और नाम कमाया हुआ है, उनको तकलीफ क्यों? क्योंकि अगर भर्तियां नहीं आएंगी तो आपको पता है कितना रोजगार छिन जाएगा लोगों का। तो यहां पर यह है कि पहली बात तो यह है कि अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं पेपर के हिसाब से चलता हूं। क्योंकि सरकार से बात करना है तो 3 तरीके होते हैं। एक, आंदोलन करके, लेकिन आंदोलन के बाद भी क्या होगा? बैठना पड़ेगा साथ में, ठीक? और अगर नहीं बैठने तैयार है, कोई भी सरकार हो, अगर बैठने तैयार नहीं है तो फिर तो कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे जो 20-22 दिन का जो मैंने वक्त दिया था, ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए उसके लिए, अभी तक तो कोई जवाब है नहीं, तो मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूं। और जून के मिड में या जून के एंड में इसके लिए क्या करना है। और एक बात मैं बता दूं आपको, मुझे कोई भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ना मैं किसी को कहूंगा कोई भी कानून तोड़ा जाए। भोलेनाथ और भगवती की अभी इतनी कृपा है, पेपर समझ में आता है, मुझे लिखा पड़ी। और दूसरी चीज, आंदोलन जब करेंगे तो ऐसे नहीं, पूरी परमिशन के साथ और ढंग से होगा। आंदोलन नहीं, हम क्रांति वाले लोग हैं फिर। लेकिन अभी क्रांति की जरूरत नहीं। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करते हैं और संयम करते हैं। बात मुझे जितना पता चला है, आंतरिक रूप से ऊपर पहुंच तो चुकी है, लेकिन अब देखते हैं ऊपर से जवाब क्या आता है। मान लीजिए जवाब आया, बच्चों को, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बच्चे, जो हमारे युवा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस की और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए बात ऐसा ना, बोली नहीं जाती, हर बात करके दिखाई जाती, देखा जाएगा। तो अगर नहीं होता तो कोर्ट के अलावा फिर कोई बचता नहीं। और अगर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, आपका 1 रुपए की मांग ना करूंगा, और ना आप किसी के सहयोग की और ना पैसे की। इतनी दम रखता हूं, खुद की दम पे जाऊंगा, फिर चाहे वो हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे फिर वो 32 में जाना पड़े, आर्टिकल 32 में जाना पड़े, या फिर 226 में जाना पड़े। रिट जहां पे लगाना पड़ेगी, रिट के लिए मैं तैयार हूं। मेरा तो ड्राफ्ट तक तैयार है, लेकिन मुझे ये आशा है और ये प्रार्थना भी है कि ऐसा कुछ ना करना पड़े। अगर साधारण तरीके से बच्चों को उनका न्याय मिल जाता तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती है। सिर्फ इतना चाहता हूं कि बच्चों को मौका दीजिए ना। ये थोड़ी बोल रहे कि नौकरी दे दीजिए फौज में, मौका तो दीजिए उनको साबित करने के लिए। वर्दी के आशिक हैं यार, उनको इतना तो हक बनता है। तो बच्चों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा, और मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जिसको लगता है उसको मैं समझा नहीं पाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।